हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे डाइवर्सिटी। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक है आपकी, वहाँ से ये लिया गया है। चैप्टर फर्स्ट है जिसमें आप पॉलिटी पढ़ते हो। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता, विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब होता है कि अलग अलग होना। आप अपनी क्लास में जाते हो तो वहाँ आपके अलावा बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या आपसे बिल्कुल आप जैसे ही हैं? सोचो, नहीं है। हो सकता है कि आप ये मान लो कि बॉयज़ बॉयज़ मेरे जैसे हैं तो गर्ल्स अलग हो गई। इसी तरह से अगर आप रूरल इलाके में रहते हो तो कुछ बच्चे कुछ जातियों से रिलेटेड होते हैं, सर नेम उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कौशिकी या वशिष्ठ है, ये ब्राह्मण के लिए लगाया जाता है। अग्रवाल वगैरह ये जो एक बनिया जाति होती है उसके लिए लगाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये समाज में है भिन्नता। और ये भिन्नता एक तरह की नहीं होती। धर्म के नाम पर हमारे देश में आपको पता है भिन्न भिन्न रिलीजन्स के लोग रहते हैं। धर्म और जिसके नाम पर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन जिसे बोलते हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। अच्छा, एक त्योहार के बारे में सोचो। अब मैं ये तो नहीं कह सकती, आप बताओ मुझे। बहुत सारे त्योहार हमारे देश में चल रहे हैं। जैसे वर्तमान में भी मुस्लिम्स में शायद रमज़ान का महीना चल रहा है। कुछ ऐसा उनका त्योहार चल रहा है। तो आने वाले समय में हमारे देश में अनेक त्योहार आएंगे अगले साल। अभी तो त्योहारों का सीजन नहीं है। जैसे तीज, झूला झूलते हैं। होली, दीपावली या दिवाली जिसे बोलते हैं, सबसे फेमस त्योहार है। और क्या है? मकर संक्रांति, ओणम, पोंगल, है ना? आपने तो नहीं सुना होगा पोंगल वगैरह, ये साउथ के त्योहार हैं। ईद, ईद उल जुहा, ईद उल बकरीद, इस तरह से। सिखों की जैसे गुरु नानक पर्व है, नानक पर्व या बैसाखी। ठीक है, लोहड़ी। और इसी तरह से महावीर जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है। ये सब क्या है? ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार हैं। जैसे हम होली दिवाली बड़े चाव से मनाते हैं, मुस्लिम्स ईद मनाते हैं, रोजे रखते हैं, रमजान रखते हैं। और इसी तरह जो सिख है वो गुरु पर्व पे अपनी जो श्रद्धा है वे व्यक्त करते हैं। तो ये क्या, ये कोई गलत थोड़ी नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि इस देश में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं और इतने भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। मान लो आपके पड़ोस में एक ईसाई परिवार रहता है, एक हिंदू परिवार रहता है। ईसाइयों का त्यौहार हम भूल ही गए, क्रिसमस डे, जिसमें सेंटा क्लॉज बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। मान लो आपके कॉलोनी में एक घर किसका है? हिंदू फैमिली का है और आप एक हिंदू बच्चे हो। दूसरा एक घर मुस्लिम घर है और उसमें आपके दोस्त रहते हैं। और एक घर और है ईसाई का, उसमें पीटर रहता है। हैं? ऐसा देखा आपने? पीटर का घर है ये। और एक सिख है जिसमें गुरप्रीत रहता है। मान लो बड़ी अच्छी दोस्ती है आपकी, आज आपके घर में दिवाली है, आप गिफ्ट्स बांटते हो। इसके घर में गुरु पर्व है, इस दिन ये मिठाई आपको यहाँ दे के जाता है, अच्छे अच्छे पकवान। ईद है, अब्दुल्ला के घर बड़ी सेवइयाँ आपको मिलती हैं। ये क्या, पीटर का घर है, यहाँ से आपको
सेंटा क्लॉज के गिफ्ट्स मिलते हैं। तो ये, और आप देखते हो कि जो पीटर के फादर हैं वो किस तरह से सजे धजे हैं, उसकी मम्मी, और क्या रिचुअल्स होती हैं, क्या पूजा पाठ किस तरह से वो करते हैं। ये अब्दुल्ला की मम्मी कैसे सेवइयाँ बनाती है और कैसे रोज़े ईद रखती है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, वो अच्छा लगता है भिन्न भिन्न डाइवर्सिटी देखकर। कल्पना करो कि हम एक जैसे ही रंग के हों, या आपके पास सारे सफ़ेद कपड़े हों या ब्लैक हों, तो क्या है, कभी तो आप ये उकता ही जाओगे ना। तो ये समाज में के ये विभिन्न रंग हैं, सोशल डाइवर्सिटी होती है ये, सामाजिक भिन्नता। अब इसमें बुराई क्या है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि आपको एक ऐसा सिटीजन बनाया जाए भारत का कि कल इस डाइवर्सिटी के नाम पर आप किसी व्यक्ति से नफरत ना करें। और आप हैरान हो गए कि मैं क्यों नफरत करूँगा, मैं क्यों पीटर को अलग समझूंगा, या क्यों अब्दुल्ला को मैं अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझूंगा। अभी आप बच्चे हैं, लेकिन जब आप बड़े लोगों की दुनिया में प्रवेश करोगे, यही डाइवर्सिटी डिफरेंसेस का कारण बन जाएगी। आप दोस्तों के बीच में डिफरेंसेस, और आप एक दूसरे को अपने दोस्त की बजाय एक ऐसा देखोगे कि ये इस रिलीजन का व्यक्ति है, इस धर्म का, और ये धर्म हमारे खिलाफ है। और इस तरह से बड़ों की दुनिया में इन्हीं डाइवर्सिटी के नाम पर विभाजन होते हैं, और ये विभाजन समाज में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं, झगड़ों के कारण बन जाते हैं बच्चों। क्योंकि एक सेक्शन के लोग, एक वर्ग के लोग दूसरे वर्गों के लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भारत जैसे देश के जो बच्चे हैं उनको एक ऐसे नागरिक के रूप में प्रिपेयर करना आवश्यक होता है जो एक मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रेशियल और भिन्न भिन्न सेक्शंस और वर्ग के लोगों के बीच में आसानी से रह सके। ओके, डाइवर्सिटी समझ में आई। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह के लोग। और ये कब बुरी बन जाती है, जब इसके आधार पर हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को अपने से सुपीरियर, इंफीरियर समझता है और अपने धर्म को सुपीरियर मान लेता है। ये हमारा नेशनल एंथम है जिसे आप हर रोज गाते हो, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध। यहाँ से डाइवर्सिटी शुरू हो जाती है। पंजाबी हैं, सिंधी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, द्रविड़ हैं, उत्कल उड़ीसा का भाग है, बांग्ला है, विंध्याचल पर्वत है, हिमाचल, यमुना गंगा के प्रदेश हैं, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। और ये भारत है ना, किससे बना है, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न नस्लों के लोगों के उससे बना है। और ये डाइवर्सिटी ही हमारी क्या है, विशेषता है। हम भिन्नता में एकता में विश्वास रखते हैं। भारत में किसी एक धर्म या जाति के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है, सभी जातियों को रहने का अधिकार। ये इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। और गॉड से प्रार्थना की गई है कि सबके लिए ऐसा भाग्य निर्माण कर जिसमें जो भारत में सदैव सब लोग सुख से रह सकें। अब अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अब हमने समझना है कि डाइवर्सिटी होता क्या है। ये आपसे यही पूछेगा कि आपके क्लासरूम में हो आप, क्या आप जैसा ही दिखाई देता है, नहीं, कोई कैसा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई गोरे रंग का है, कोई काले रंग का है, कोई जैसे अगर आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो कोई मराठा है, कोई बंगाली है, कोई कैसी भाषा बोलता है, कैसी, कोई किसी धर्म से रिलेटेड है, कोई किसी जाति से रिलेटेड है। तो सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और किसी को भी हम ये नहीं कह सकते ये इस आधार पर हमसे इंफीरियर हैं। देखो कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है, आप तो इससे भी अच्छी बना सकते हो। 2 लड़कियों की तस्वीर है, आप जैसे ही बच्चों ने बनाई है। 3 children around your age have drawn the figure above.
यूज द एम्प्टी बॉक्स, ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर इन योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर। देखो आपके स्कूल में मान लो कंपटीशन होता है, आपको वो कहना है कि ह्यूमन फिगर बनानी है। सारे बच्चों की ह्यूमन फिगर अलग अलग होती है, लेकिन क्या हम उस ह्यूमन फिगर के आधार पर ये कह सकते हैं कि जिसने ड्रॉ की है या जो फिगर बनाई है वो किसी से कम है? इसी तरह भगवान ने भी हमें फिगर बनाया है ना। दिस चांस आर योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, क्योंकि आपकी ड्राइंग दूसरों से अलग है। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसी तरह आप भी एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज ईच ऑफ अन अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि भगवान भी का भी जो ड्राइंग स्टाइल था वो अलग अलग था और इसलिए हम भी अलग अलग पैदा हो गए। लेकिन एक बात बताऊं मैं, जो रंग है हमारा, कलर, हाइट्स, जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं, नस्ल, रेश, जो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। अब यूरोपियन लोग गोरे हैं, क्यों हैं? क्योंकि वो भूमध्य, जैसे अगर आपने ज्योग्राफी का लेक्चर मेरा सुना है तो मैंने बताया है कि यहाँ के लोग काले मिलेंगे क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इससे ऊपर यहाँ चले जाओ, ये लोग गोरे होंगे क्योंकि सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं, पहुँचती है तो कम पहुँचती है, इस वजह से लोग गोरे हैं। तो ये क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है ना, तो इस वजह से क्या है, तो हम अलग अलग दिखाई देते हैं मौसम की वजह से। लैंग्वेज जो है एक विशेष इलाके में अपना एक स्टाइल धारण कर लेती है। जैसे हरियाणा में भी जाओगे तो आप रोहतक की तरफ अलग बोलते मिलेंगे, सिरसा की तरफ अलग बोलते मिलेंगे। और फिर बंगाल में जाओगे बंगाली, कन्नड़ में जाओ, कर्नाटक में जाओगे कन्नड़, केरला में जाओगे मलयालम, और महाराष्ट्र में मराठी, और पता नहीं कितनी कितनी भाषाएं हमारे बोली जाती हैं। उसी तरह हर धर्म के जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ड्राइंग है भगवान की। उसके बाद व्हेन आई गो, देखो ये आपकी होमवर्क दिया हुआ है, ये अपना खुद कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा करते हुए कि आप क्या पहनते हो, आप घर में क्या बोलते हो, कैसी भाषा बोलते हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, आपकी रीडिंग बुक्स क्या है। अगर आप स्कूल के सभी बच्चों की ये देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग मिलेगी। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। अब टीचर आपकी मदद करेगा कि कितने बच्चे सिमिलर भाषा बोलते हैं, सिमिलर स्पोर्ट खेलते हैं। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली, क्या किसी की एग्जैक्टली मैच हो सकती है? बिल्कुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको स्टोरीज की बुक पसंद हो, दूसरे को कॉमिक्स पसंद हो, एक को हॉकी पसंद हो, एक को चेस पसंद हो। प्रोबेबली नोट, शायद नहीं, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर हाउ मैंने दीज रीडिंग। और क्या है, होते हैं कि हो सकता है कि वो अलग अलग सी बुक पढ़ते हो, आप अलग बुक पढ़ते हो। आपके फेवरेट गेम्स कोई और हो सकता है, आप कोई और लैंग्वेज बोल सकते हो। ठीक है, बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वे इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वे इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। और इस तरह से आप और आपके फ्रेंड एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन अगर मुसीबत कहाँ है, मुसीबत ये है जब आपका टीचर इस आधार पर आपके साथ भेदभाव करना लगे कि आप तो जी बंगाली बोलते हैं, दूसरे बच्चे मराठी बोलते हैं, तो मराठी वालों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, ये झगड़े का कारण बन जाता है। मेकिंग फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड आप भी बनाते हो, लेकिन बच्चे हैं कभी ये देखकर नहीं बनाते ये किस धर्म का है और किस जाति का है, ऊंच है या नीच है, गरीब है या अमीर है। दोस्त तो दोस्त होते हैं, बच्चे दोस्त बना लेते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट टू यू। लेकिन कई बार बच्चों को ये ट्रेंड किया जाता है कि अपने ही कॉलोनी के जो अच्छे घरों के लोग बच्चे हैं, अच्छे घरों के लोग बच्चों के साथ खेलो, गरीब बच्चों के साथ ना खेलो, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलो, या एक ही जाति के बच्चों के साथ खेलो, या एक ही धर्म के। तो ये तो क्या है, बच्चों के दिमाग को सीमित करना है। बच्चा तो सबके साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन हमारे समाज में ये ऐसा होता है।
जो अमीरों की कॉलोनियाँ होती हैं वो गरीब बच्चों के साथ जो है खेलना पसंद नहीं करते। अब स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी इंग्लिश वर्ड्स, दिस टाइम आई वॉज स्टॉप्ड बाई द पेवेंट एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर। ये समीर की कहानी है, समीर की कहानी बता रहा है ये कि समीर किस तरह से उसका दोस्त बना। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। आई हैड मेंट इट एज ए जोक, आई जोक मेड अप for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English newspaper. मैं जैसे एक मजाक करा और मजाक में क्या था, एक छोटा सा लड़का मेरे पीछे भाग रहा होता है जनपद में। जब मैं बीजी रोड से क्रॉस कर रहा होता है साइकिल पे, तो वो मेरे पीछे इंग्लिश का पेपर न्यूज़पेपर जो है लेकर दौड़ रहा होता है। क्या कहता है, और चिल्लाता है, आउट ऑफ द इवनिंग हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश की जो हेडलाइंस होती है समाचार पत्रों की, आज क्या आपने देखा होगा ना फिल्मों में, ले लो आज का अखबार, आज की ताज़ा खबर, इस तरह से बच्चे चिल्लाते हैं जो अखबार बेचते हैं। तो वो समीर भी, जो बच्चा था, वो भी ऐसे ही बेचता है। और दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवेंट, और मैं रुक गया, एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, मैंने हिंदी पेपर उससे पूछा कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। हिज माउथ फेल ओपन, लेकिन उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन्स यू नो हिंदी, आपका मतलब आप हिंदी जानते हो, ही आस्क्ड, क्योंकि उसने ये सोचा था कि दिल्ली में सारे ही इंग्लिश बोलते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स आई सेड, आई पेड फॉर द पेपर, हाँ मैं जानता हूँ, और उस मैंने जो है पेपर पे के जो पैसे थे वो दिए। वाई वट यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे हिंदी नहीं आती होगी या मुझे इंग्लिश ही आती है। वाई डिड यू थिंक, ही पॉज्ड, वह रुका, बट यू लुक सो अंग्रेज, आप तो अंग्रेज जैसे दिखते हो ना। जैसे कई बार अच्छे कपड़े वालों को डाल लिए जाते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह स्टाइल अच्छा कर लिया जाता है तो अंग्रेज जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, आपका मतलब है कि आप हिंदी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, यस मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, दिस टाइम ए लिटिल impatiently, आई कैन स्पीक एंड रीड, एवर रीड हिंदी। अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ हिंदी। ऑफ कोर्स आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई सैड, एट दिस टाइम ए लिटल इम्पैरेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन द स्कूल। मैंने उसको बताया कि एक सब्जेक्ट के रूप में मैं हिंदी को पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट, ही आस्क्ड, वह बोला, subject, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school। अब सब्जेक्ट वो समझ नहीं रहा था कि क्या सब्जेक्ट है, वो तो मैं कैसे बताता, क्योंकि वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया। वेल आई इज समथिंग, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आई बिगेन, मैंने शुरू किया, बट द लाइट्स चेंज्ड, जैसे ही लाइट चेंज हो गई, मतलब लाल बत्ती थी हरी हो गई। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू ए 100-fold and I let myself be pushed। और बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे पीछे खड़े थे, हॉर्न दे रहे थे, और मैं भी चला गया। आगे क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर वो लड़का वहीं मिलता है। द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी न्यूज़पेपर। भैया, ही सेड, बोला, आपका अखबार, आपका अखबार। अब बढ़िया है ये सब्जेक्ट, क्या चीज़, आप बताएं कि ये सब्जेक्ट चीज़ क्या है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, जो सब्जेक्ट शब्द है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, जैसे अनपढ़ होता है ना तो वो अपने ही लहजे में इंग्लिश का शब्द बोलता है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ऐसे लग रहा था कि उसने कोई दूसरा ही सब्जेक्ट बोल दिया जिसका अलग से ही मीनिंग निकलाएगा।
ओ इट इज जस्ट समथिंग टू स्टडी, ये सिर्फ पढ़ने की कुछ चीज़ें होती हैं। आई सेड, मैंने बोला। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम, तभी आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड, नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, मैं इतना सा था जब मैंने काम शुरू कर दिया, बड़े प्राउडली से उन्होंने कहा। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, साइकिल सीट से मेजर किया, कहते हैं ना मैं इतना सा था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले तो मेरी माँ आती थी। बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन मैं अब अकेला ही इस चीज़ को करता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बट देन द लाइट्स चेंज्ड, अब भी लाइट चेंज हो गई, मैं चला गया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज इन मेरठ, वह अभी मेरठ में, द रेस्ट वाज ड्रोन्ड आउट, बाकी मुझे कुछ सुना नहीं। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, उसने बताया कि मैं समीर हूँ। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और बड़े शर्मीले ढंग से उसने कहा, व्हाट इज योर, आपका नाम क्या है? इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाइसिकल वूबल्स, मेरी साइकिल हिल रही थी। माई नेम इज समीर टू, मेरा भी नाम समीर है। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट, क्या? हिज आईज लिट अप, उसकी आंखें चमक गई। यस, आई ग्रिन्ड एट हिम, मैंने उसे बताया, इट इज अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, ये हनुमान के फादर का दूसरा नाम है। यू नो, तो क्या तुम जानते हो? सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, इन्होंने डिसाइड कर लिया, आप समीर एक, मैं समीर दो। ही सेड ट्रिम्पेंटली, ट्रिम्पेंटली मैंने विजय भाव से कहना, समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, हाथ मिलाओ। हिज हैंड nested in mine like a little birds. I could still feel it warmth as I cycled away. मतलब हाथ मिलाया और उसकी गर्मी में तब तक महसूस करता रहा जब तक मैं अगले उसमें नहीं पहुंच गया। In addition, there diverse. The next day he did not have his unusual smile to me. अगले हर रोज मिलने लगे, लेकिन अगले दिन वो खुश नहीं था। देयर इज ए ट्रबल, मेरठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ही सैड, उसने बताया, मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रोड्स, कि मेरठ में दंगे हो गए और बहुत सारे लोग मारे गए। ये मेरठ के दंगे बड़े फेमस थे भाई, बहुत सारे लोग मारे गए थे, हिंदू और मुस्लिम्स के ये दंगे थे। और दुर्भाग्य से जो पड़ोसी एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी थे, वो किसी के बहकावे में आकर दंगे करते रहे। It blazed but Smear, I began, I am a Muslim Smear. बट समीर, लेकिन मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। उसने बताया कि नाम तो चाहे हमारे एक जैसे हैं, लेकिन मैं मुस्लिम लड़का हूँ। ही सैड इन आंसर, उत्तर में कहा, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। हिज आईज फिल्ड विद टीयर एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। मेरी कौम के सारे लोग मेरठ में हैं और उसकी आंखें भर आई। मैंने उसका कंधा टच किया, ही वुड नॉट लुक अप, उसने ऊपर नहीं देखा। क्यों होते हैं ये दंगे पता नहीं, मानवता ही है सब कुछ। सॉरी। एक मूवी है बड़ी अच्छी, धर्म, उसमें बताया गया है कि एक्चुअल में मनुष्य का धर्म क्या है। देखो बच्चों, मैं भी तुम्हें बताती हूँ, बड़े होके तुम्हारे भी काम आएगी, क्योंकि ये जहर जो की हवाएं जो फैल रही है मेरे देश में, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, कम्युनिकेशन ऐसा हो गया जिससे ये वायरस फैल रहा है। धर्म का जो हमारा एक्चुअल मीनिंग है भारत में, कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब होता है शाश्वत चीजें, सत्य। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, सूर्य का धर्म है गर्मी और प्रकाश देना, माता पिता का धर्म है संतान का कि अच्छा पालन पोषण करना, और संतान का धर्म है
माँ बाप की सेवा करना, मनुष्य का धर्म मनुष्य की सेवा करना और शांतिपूर्वक रहना। जो बाकी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो अनुष्ठान हैं, ये तो दिखावे हैं, एडंबर हैं, ये पहचान है, आइडेंटिटी बना ली। एक्चुअल धर्म तो ये है तत्व सिद्धांत, तत्व दर्शन। जब हमें ये दर्शन हो जाते हैं तो हमारे अंदर किसी भी धर्म के प्रति जहर नहीं होता। तो हम समझ जाते हैं कि जो हमने पहनावा ओढ़ रखा है या हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमने जिसके नाम पर हम दूसरों से नफरत करते हैं, वो तो अनुष्ठान है जो भगवान ने नहीं बनाए। एक्चुअल धर्म है आपका तत्व दर्शन, सच्चाई के लिए जीना, जो सत्य है उसके पथ पर चलना। जितनी भी ये पहचान है इनको खत्म करके एक ह्यूमन, सच्चे ह्यूमन बीइंग की तरह जीवन जीना। एक मनुष्य है, देखो तत्व दर्शन क्या होता है। ये एक मनुष्य है, ये एक बच्चा है। अभी तो आपको इन चीजों का नहीं पता। धीरे धीरे ये समाज आप पे ये परत चढ़ा दिया आपकी जाति की, आपको जाट ब्राह्मण ये बना दिया। एक परत आप पर चढ़ा दी हिंदू मुस्लिम की, ये परत चढ़ा दिया आपको जात भाषा की, ये परत चढ़ा दी आपको रिच होने की, ये परत चढ़ा दी आप पर पुरुष होने की। और इससे जो एक्चुअल थे जो आप, वो तो खो गए कहीं। और बाद में जो ये परतें हैं ये काम करने लगी। ये सारी परतें झूठी हैं जो आपके असली रूप को छुपा लेती हैं। असली तो जब हो गए जब एक परत ये मिटा दी हमने धर्म की, ये जाति की, ये भाषा की, ये अमीर की और ये पुरुष या महिला होने की। एक्चुअल में तो ये तत्व है, एक्चुअल में इंसान ये है। हमारा जो सनातन धर्म है भारतीयों का यही मानता है। धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। लेकिन जब सबके सिद्धांत एक में ईश्वर में मिल जाते हैं तो वो हम एक हो जाते हैं। और एक्चुअल में हमें इसी धर्म की ज़रूरत है बच्चों। जो ये फैला रखा है जहर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसकी नहीं है। उसके तो मानवता की वो क्या है, सबसे बड़े दुश्मन हैं। और उस दुश्मनी से में ही एक दूसरे की जान लेते हैं, जैसे समीर की फैमिली के साथ जो है हो रहा था। He was not at the crossing the day after, neither the day after। अब वो आए ही नहीं, उसके साथ क्या हुआ। While Sameer Ek is more familiar with English, Sameer though speak Hindi. Although they both were more at home in different language, they still communicate with each other. They made the efforts to do so because this was what was important to them. एक समीर इंग्लिश बोलता है, एक हिंदी बोलता है, बट एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित किया क्योंकि कम्युनिकेशन स्थापित करना महत्वपूर्ण था। समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। उनकी कल्चर अलग अलग थी, एक अमीर कल्चर का था, एक गरीब कल्चर का, एक शायद यूपी मेरठ का था, एक इसमें कुछ दर्शाया नहीं गया। दिल्ली का एक जगह आई है ना जनपद, वो दिल्ली में ही है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हैं, एक हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन क्या हुआ, दोनों इंसान तो हैं। तो इस तरह से आपने लिस्ट बनानी है कि फेस्टिवल कौन से धर्म में कौन कौन से अपनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।